नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल नेक नामी पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का मेला लगाया जा रहा है, जो कि 13 जनवरी को ही शुरू हो गया था। ये मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक चलने वाला कुंभ मेला 45 दिनों का है, जिसके 15 दिन अभी भी शेष है। इसीलिए लोग जोरों शोरों से कुंभ जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आज के समय में हर उम्र का व्यक्ति, फिर चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हों, महाकुंभ में जाना चाहते हैं, जबकि पहले के ज़माने में सिर्फ बड़े और उम्रदराज लोग या कहूँ कि 50 से ऊपर की आयु के लोग ही कुंभ मेले में सम्मिलित होते थे। उसके मुख्यतः दो कारण थे। पहला तो ये कि 50 की आयु के बाद ज़्यादातर महिलाओं का मासिक धर्म चक्र रुक जाता है या कहूँ कि मीनोपोज आ जाता है, जिसके बाद उनके पीरियड्स नहीं आते और वो बिना किसी संकोच के पूजा पाठ में अपना मन लगा सकती हैं। और दूसरा कारण ये है कि हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति के जीवन के 4 प्रमुख भाग किए गए हैं, जिन्हें 4 आश्रम कहा जाता है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। 50 की आयु पार करते ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम की ओर प्रस्थान करता है, जब धार्मिक यात्राएं करके व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है। व्यक्ति पारमार्थिक कार्यों के लिए खुद को तैयार करता है, धार्मिक यात्राएं करता है और इसी बहाने नई पीढ़ी को भी परिवार का उत्तरदायित्व संभालने का मौका मिल जाता है। नई पीढ़ी भी अनुभवी बन जाती है। ऐसा नहीं है कि 2025 में महाकुंभ पहली और आखिरी बार आया है। अर्ध कुंभ और महाकुंभ का मेला हर 6 और 12 साल के अंतराल में आता है और पहले भी लोग कुंभ स्नान के लिए जाया करते थे, लेकिन पहले के समय में सिर्फ परिवार के उम्रदराज लोग ही कुंभ के लिए जाते थे। इसलिए ऐसे धार्मिक सम्मेलनों में इतनी भागा दौड़ी, इतनी भीड़, इतनी धक्का मुक्की नहीं होती थी जितनी आज के समय में हो रही है, जब बच्चे, बूढ़े, जवान, हर उम्र का व्यक्ति बस जैसे तैसे कुंभ के लिए जाना चाहता है। कुछ लोग अकेले जा रहे हैं, कुछ लोग अपना काम धंधा बंद करके, अपना घर बंद करके, अपना पूरा का पूरा परिवार लेकर जा रहे हैं। भले ही ट्रेनों में, बसों में बैठने की जगह नहीं है, भले ही 2-2 दिन तक लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। इतनी भीड़ के कारण, भारत सरकार की सही अरेंजमेंट्स के कारण भी 29 जनवरी को होने वाली भगदड़ में 30 से ज़्यादा लोग मारे गए और 60 से ज़्यादा लोग घायल हो गए और मरने वालों में एक 3 साल का बच्चा भी था। भीड़ संभाली नहीं संभल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग रुक नहीं रहे हैं। और ये सब हो क्यों रहा है? एक तो कोरोना का भयंकर मंजर देखने के बाद लोग कहीं ना कहीं डर गए हैं कि कहीं 12 साल बाद अगले महाकुंभ तक हम लोग जिंदा रहेंगे भी कि नहीं। और ऊपर से तेजी से बढ़ती हुई महंगाई, कल को अगले महाकुंभ तक हाथ तंग हो गए और नहीं जा पाए तो। इसी तरह के बहुत सारे सवालों ने युवाओं को भी कुंभ जाने के लिए मजबूर कर दिया है। हालांकि ये सारे डर गलत नहीं है, लेकिन हमें अपने मन से इस डर को निकालना ही होगा, क्योंकि हमारे इस डर की वजह से जो बड़े बुजुर्ग लोग वाकई में कुंभ के हकदार हैं, जो जिनके लिए कुंभ जाना बहुत ज़रूरी है, वो ही इतनी भीड़ की वजह से कुंभ नहीं जा पा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे मेडिकल साइंस डेवलपमेंट कर रही है, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है। जहां लोगों की उम्र पहले 60-70 साल की हुआ करती थी, अब वो 80-90 साल हो गई है। ऐसे में 50 ना सही, हम ऐसी बड़ी धार्मिक यात्रा पर निकलने से पहले कम से कम 40 की आयु पार करने का इंतजार तो कर ही सकते हैं। तब तक के लिए अच्छे कर्म करिए, अपने आप पर, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, भगवान पर श्रद्धा रखिए। वैसे भी अगर बिना श्रद्धा के आपने कुंभ स्नान कर भी लिया तो भी वो सार्थक नहीं होगा। महाकुंभ में अभी कुछ ही दिन शेष हैं, इसीलिए अगर आप अभी छोटे हैं और अगर आपने अपनी टिकट्स पहले से बुक कर भी रखी है, तो भी अपना प्लान कैंसिल करके घर के बड़ों को कुंभ की यात्रा के लिए भेजिए। जो लोग 40+ हैं, उन्हें शांति से कुंभ की यात्रा पर जाने दीजिए। अगर कोई बीमार है या बहुत वृद्ध है तो घर का कोई एक व्यक्ति उनके साथ जा भी सकता है, लेकिन यकीन मानिए, वहाँ जाके धक्का मुक्की बढ़ाने के बजाय भीड़ कम करके अपने बुजुर्गों की यात्रा सफल बनाकर हम लोग घर बैठे कुंभ सा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पुण्य के भागीदार बने। शायद हमारे एक छोटे से प्रयास से हम कई लोगों की यात्रा सरल व सफल बना सकें। और एक बात, अगर आप कुंभ की यात्रा पर जा रहे हैं तो वहां से लौटकर ये कहने के बजाय कि लोगों ने लूटपाट मचा रखी है, लोग ठग रहे हैं, खुद को लूटपाट से बचाएं। और वो कैसे करना है, इस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। सभी की यात्रा सुखद हो, सफल हो, यही मेरी मनोकामना है। हर हर गंगे, हर हर महादेव।